श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारे भक्ति में जो हम कार्य करते हैं वो कुछ ना कुछ हमारे चित्त के ऊपर छाप छोड़ के जाते हैं। उन छाप को हम इम्प्रेशंस कहते हैं। इम्प्रेशंस जैसे एक स्पॉन्ज होता है, उसके ऊपर आप प्रेस करो तो थोड़ा समय उस चीज़ का इम्प्रेशन रहता है। अगर वो स्पॉन्ज मान लीजिए पानी से भरा हुआ है और उसके ऊपर आप अपना हाथ प्रेस करते हैं तो आपके हाथ का इम्प्रेशन रहता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी जलाशय, पॉन्ड या कोई लेक के तट के ऊपर जाएं, वहाँ जो सैंड है, वहाँ जो रेत है, उसके ऊपर कुछ आप अपनी हाथ छापें तो आपके हाथ का कुछ इम्प्रेशन रह जाता है। सिमिलरली हमारी चेतना भी या हमारा मस्तिष्क भी स्पॉन्ज की तरह है। उसमें जो चीज़ें आप करते हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में वो एक इम्प्रेशन छोड़ के जाती हैं। और ये जो इम्प्रेशंस होते हैं ये आपको अगले कई दिनों या महीनों या सब कई बार तो सालों तक भी आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। हमारे जीवन में जो प्रभाव हमें आ रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं पास्ट के इम्प्रेशंस के कारण है। जो भी हम सुख का या दुख का या हेल्पलेसनेस का या डिप्रेशन का या बहुत ही आनंद का अगर हम अनुभव कर रहे हैं तो ये सब और किसी वजह से नहीं, केवल और केवल हमारे पास्ट के इम्प्रेशंस की वजह से या पास्ट के कर्मास की वजह से। तो इम्प्रेशंस तो रहेंगे, ये तो चेतना का प्रॉपर्टी है या स्वभाव है, नेचर है कि उसमें इम्प्रेशंस छपते हैं। अब डिसीजन हमारा है कि हम इसमें कैसे इम्प्रेशंस को डालें। अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय भक्तों के संग में देंगे, श्रवण कीर्तन में देंगे, नाम जप में देंगे, कथा सुनने में देंगे तो हमारे चित्त पे भक्ति के इम्प्रेशंस छपेंगे। और यदि हम बाहरी जगत के एंजॉयमेंट में, लेट नाइट पार्टीज में, गपशप में, कोई पिक्चर देखने में, न्यूज़ आर्टिकल देखने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भौतिक चीज़ों में अगर आप विषय जीवन में अगर आप इम्प्रेशंस दें, अगर आप टाइम देंगे तो आपके इम्प्रेशंस भी विषय पड़े रहेंगे, विषयी। और अक्सर चैंटिंग करते समय हमें जो डिस्टर्ब करता है या जो हेल्प करता है वो और कुछ नहीं, वो इम्प्रेशंस ही होते हैं। वास्तव में चैंटिंग करते समय और कोई रुकावट है ही नहीं। एकमात्र रुकावट जो है वो हमारे इम्प्रेशंस की है और इम्प्रेशंस कमाने पड़ते हैं। इम्प्रेशंस फ्री में नहीं आते, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके
वो भक्तिमय इम्प्रेशंस हमारे चित्त में पड़ते हैं। भले ही सुबह समय से उठना हो, समय पे ज्वाइन करना हो, अपनी निर्धारित माला 16 माला पूरी करनी हो, भले ही हमें कुछ रीडिंग का कोटा मिला है वो पूरा करना हो, सेवा करना हो, जितने भी भक्ति के अंग हैं, या भक्तों से बात करना हो, भक्तों का संग लेना हो, ये सब हमें अपने विल के अगेंस्ट भी जाके करना चाहिए। भले ही हमारा मन उस टाइम बोले कि नहीं, तेरे लिए अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में देखना, भक्ति तो बाद का रिटायरमेंट प्लान है, अभी कोई तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भले ही हमारा मन हमें बार बार ये चीज बोले, लेकिन फिर भी हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि जो मैं कार्य अभी करूंगा उसी का ही तो इम्प्रेशन आएगा ना मेरे बाद में। अगर हमने पूरे जीवन विषय जिया है तो बुढ़ापे में जाके कैसे हम शुद्ध भक्ति पर कर पाएंगे? तो असंभव है। हम और किसी को धोखा दे पाए या ना दे पाए, भगवान को कभी धोखा धोखा नहीं दे सकते। कि हम पूरा जीवन तो अपने लिए जिएंगे, जब हम किसी लायक नहीं होंगे, जब कुछ देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, सबने नकार दिया होगा, सबने बहिष्कार कर दिया होगा, तो वो फटे हुए नोट की तरह आपकी गुल्लक में आ जाएंगे, आपकी हुंडी में आ जाएंगे। ऐसा करके हम वास्तव में अपने आप को ही धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबसे बड़े छलिया हैं। अगर आप सोचें कि मैं भगवान को छल कर लूंगा तो ये संभव है, क्योंकि भगवान हमेशा आपसे एक स्टेप आगे ही रहेंगे। इसलिए हमें ईमानदारी से अपने आप को सबमिट कर देना चाहिए भगवान को, ये बेस्ट उपाय है। जैसे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पास एक अस्त्र था जिसका कोई उपाय नहीं था, तोड़ नहीं था। वो कौन सा अस्त्र था? नारायण अस्त्र। तो वो नारायण अस्त्र जो था उसको वास्तव में कोई नहीं तोड़ सकता था। भले ही ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया जाए, रोका जा सके, भले ही और किसी अस्त्र को एक बार को रोका जा सके, लेकिन ब्रह्म नारायण अस्त्र ऐसा अस्त्र था कि जिसको रोका नहीं जा सकता था। अमोघ बाण था वो। तो जब वो नारायण अस्त्र छोड़ा गया तो भगवान कृष्ण थोड़ा वरिड हुए कि मैं पांडवों की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि भगवान के भक्त थे पांडव और भगवान चाहते थे कि वो बचे। तो भगवान ने, ये भगवान को पता था, हालांकि उन्हीं का ही अस्त्र है, नारायण तो वही है, तो इसका एकमात्र उपाय ये है, तोड़ ये है कि यदि कोई इसके आगे झुक जाए, शरणागति ले ले, दंडवत प्रणाम कर दे इस अस्त्र को जब इसकी तरफ आ रहा हो, तो ये अस्त्र उसके ऊपर उसको हार्म नहीं करता। तो सारे पांडवों को भगवान ने बोला, झुको, लेट जाओ इसके आगे, दंडवत प्रणाम करो। तो सारे पांडवों ने किया, लेकिन भीम ने नहीं किया। तो भीम कहते, देख लेंगे, मैं नहीं किसी के आगे झुकता। होता है ना, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, ऐसा एटीट्यूड था भीम का। उनको बहुत गर्व था अपनी पावर पे। देख लेंगे, आने दो, इस अश्वत्थामा को देख लूंगा मैं, है ना। उनके अंदर बहुत गुस्सा था। तो भगवान लेकिन जानते थे ये गुस्सा करना सही नहीं है, इस गुस्से से अपना ही हार्म है। तो भगवान ने खुद उछल कर भीम के ऊपर चढ़ गए और भीम को लिटा दिया जमीन पे। क्योंकि भीम ऐसे लेटने वाले नहीं। तो भगवान भीम के ऊपर चढ़ गए और भगवान ने भीम को जबरदस्ती लिटा दिया और वो बच गए, अदरवाइज उनका बचना असंभव था। तो जैसे नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, केवल उनके आगे झुकना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, ऐसे ही भगवान की ये माया है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये भी नारायण अस्त्र ही है। ये जो भगवान ने माया देवी छोड़ी हुई है हमारे सबके जीवन में, भोग, विषय, आसक्तियां, काम, क्रोध, लोभ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है ये सब भी वो नारायण अस्त्र छोड़ा हुआ है भगवान ने। इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हम झुक जाएं भगवान के आगे।
सबमिट कर दें। और सबमिट आप भगवान को कैसे करेंगे? उनके आदेशों का पालन करके, उनके जो गुरुजन उन्होंने दिए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, उनके आज्ञा का पालन करके। जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे, जब तक हम ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। ये चीज तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जादू की पुट्टी दे दी जाएगी आपको कि भगवत धाम की एंट्री हो जाए ना। इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये रास्ता सेक्रीफाइस का रास्ता है। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आजीवन कभी विवाह नहीं करते, कोई परिवार नहीं रखते, संबंध परिवार से, किसी परिवार से कोई संबंध नहीं रखते, एक जगह पे भी नहीं रहते। उनको उनके लिए ट्रैवल करना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। तो ये मार्ग ही त्याग का मार्ग है, ये विरक्ति का ही मार्ग है, त्याग का मार्ग है, और इसके बिना कभी भगवान ना मिले हैं ना मिलेंगे। तो आइए आज के दिन का हम प्रारंभ करें भगवान के ऊपर आसक्ति को विकसित करके, और भौतिक जगत से आसक्ति को हटा के, और भगवान के लिए कुछ कुछ सेक्रीफाइस डेली करके, धीरे धीरे अपने सेक्रीफाइस के लेवल को बढ़ाकर और भगवान की भक्ति को और बढ़ाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सूचना के लिए बता दें कि जो हमारा आने वाला संडे क्लास है उसमें क्विज रखा गया है आप सबके लिए। जो अभी हमारे वैष्णव सदाचार की क्लासेस हुई हैं उसको सबको रिवाइज कीजिए।